अधिकारी वर्ग एक प्रशिक्षित वर्ग होता है, शिक्षित और प्रशिक्षित। अब अपने क्षेत्र में उनका अपना स्थान होता है और अगर उनको ठीक तरीके से सॉर्ट ऑफ एड्रेस किया जाए और ठीक तरीके से अपनी समस्या को उनके सामने लाया जाए, उन्हें अवगत कराया जाए, तो मैं समझता हूँ कि हिमाचल की ब्यूरोक्रेसी, तो आई मस्ट सल्यूट देम, इट इज़ ए आदर्श सॉर्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी है जिसमें मैंने देखा कि अधिकारी काम की तरफ बहुत उन्मुख होते हैं। परंतु सचमुच में ये है कि अगर हम उन्हें ठीक से नहीं एड्रेस करेंगे या ठीक से काम नहीं बताएंगे तो कभी कभी हो सकता है कि ब्यूरोक्रेसी उनको लगा होगा कि नहीं काम हुआ होगा। मेरा अपना मानना है कि जिस प्रकार की ब्यूरोक्रेसी मैंने यहाँ देखी है, तो मैं तो डिप्टी डायरेक्टर बहुत समय पहले ड्यूरिंग नेशनल क्रेडिट कोर्ट में बिहार में भी रहा हूँ, यूपी में भी रहा हूँ, और मैंने पाया है कि वहाँ की ब्यूरोक्रेसी और हिमाचल की ब्यूरोक्रेसी में दिन रात का अंतर है। हमारे ऑफिसर बहुत कमिटेड हैं और बहुत अच्छे मेयार के, अच्छे स्टैंडर्ड के ऑफिसर साहबान हैं, और ब्यूरोक्रेसी तो मैं आई हैव ऑल गुड प्रेज फॉर देम दिस वीक। अधिकारी, और मेरा ये मानना है कि यहाँ तक कि एक राजनेता भी है, वो जब भी अगर जो हमारी फील्ड है अगर उसमें उसकी भूमिका रहती है, वो एक समाज की सेवक की तरह से उसको कार्य करना चाहिए। और अगर इस तरह की हमारे तक खबरें आती हैं तो मैं समझती हूँ कि उस अधिकारी को इस बात का पूरा ज्ञान होना चाहिए कि वो एक समाज सेवक के तौर पर वहाँ बैठा है, वो जिस कुर्सी पर बैठा है तो वो समाज की सेवा करने के लिए बैठा है। तो इस तरह की बातें जो हैं वो हमारे ध्यान में आई अवश्य हैं, और इस बात को जो है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से रखूंगी भी, इस तरह की जो भी ध्यान में मेरी बातें आई हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि एक राजनेता को और एक अधिकारी को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि वो समाज सेवा करने के लिए आया है, तो उनके दरबार पर कोई भी व्यक्ति आए तो राजनीति से ऊपर उठ करके उन्हें उस व्यक्ति का कार्य करना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ।